आदित्यनाथ ने साफ बता दिया है कि यमराज खड़े हैं, ऐसे में किसी तरह के अपराध को उत्तर प्रदेश में कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं, जिसको पूरी तरह से अल्टीमेटम भारत ने दे दिया है। जो आतंक के पनाहगार हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि उनका आखिरी वक्त अब आ चुका है। कुछ ही घंटे बचे उनके पास, महज कुछ घंटे, और उसके बाद उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि एक तरह से सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और उसके जरिए लगातार सबक सिखा रही है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 दिनों में जिस तरह से चूहे के बिल में चूहे छिपते हैं, वैसे आतंकी छिपे हुए हैं अनंतनाग में, लेकिन सेना बख्शने के मूड में नहीं है। एक झलक आपको दिखाते हैं कैसे उन्हें अंजाम तक पहुंचाए। हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान को उसके जुर्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान फिलहाल थर-थर कांप रहा है, डर रहा है और पीओके एक तरह से हवाले करने को तैयार होता नजर आ रहा है। हम क्यों कह रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए। ये 100 घंटे से जो अनंतनाग में मुठभेड़ चल रही है, ये वो तस्वीरें हैं। और सुरक्षा बल तिल रखने की जगह नहीं दे रहे, आतंकियों को टस से मस होने का मौका नहीं दे रहे, उन्हें उनके अंजाम तक लगातार पहुंचाने के लिए ऑपरेशन लगातार अनंतनाग में जारी है। और ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आतंक को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानकारी अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टी गिनती इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि मौका आ चुका है और मौका भारत चूकता नहीं है। मुठभेड़ की जगह से मीडिया को पीछे किया गया है। सोचिए, कुछ बड़ा होने वाला है। कोकरनाग के जो घने जंगल हैं, वहां लगातार सेना एक्शन मोड में है, जवाब दे रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की खुली चेतावनी भी सामने आ गई और यह बहुत बड़ा इशारा है। तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण कोई और करेगा, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। सीमा पार बैठे आका का ऐसे में अंत बिल्कुल तय नजर आ रहा है, अंजाम तक पहुंचने की बात है, क्योंकि कल की सुबह आतंकिस्तान के लिए बहुत भारी हो सकती है। अगले 9 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। क्या काम तमाम होने वाला है, इसी का इंतजार सब कर रहे हैं, क्योंकि शूरवीरों का बलिदान खाली ना जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं हर भारतवासी के मन में एक आशा है कि कार्रवाई होगी और फाइनल वार्निंग एक तरह से दे दी गई है। हालात कैसे हैं वहां पर अनंतनाग में, ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी अनामिका सिंह की स्पेशल रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। ये माना जा रहा है कि जंगल में कुछ और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं और उनको लेकर के ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब मीडिया को उस स्पॉट से बहुत पीछे कर दिया गया है जिस जगह से हम लगातार रिपोर्टिंग करके दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कटीले तार लगा दिए गए हैं। इसके बाद जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसके ऊपर कैमरा लगा दिखाई दे रहा होगा आपको। इस कैमरे से पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है और अब हमें यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। तो इसके बारे में दरअसल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई दखल ना हो, इसलिए मीडिया को पीछे रखा गया है। तो वही कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाकों में भी चल रहा है, बस्तियों में भी चल रहा है, इसलिए मीडिया को पीछे रखा गया है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मीडिया को पीछे रखने की वजह ये भी है कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है।
तो देखा आपने, अनामिका बता रही है कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, बड़े एक्शन की तैयारी। 100 घंटे इस मुठभेड़ को हो गए, लेकिन तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये आपको ड्रोन नजर आ रहा है। ड्रोन, मोटार, तमाम जो वेपन्स है, एडवांस वेपन्स, उसका इस्तेमाल करके कोकरनाग में लगातार ये एक्शन लिया जा रहा है। घने जंगल है, यहाँ पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन लगातार प्रहार जारी है और कड़ा प्रहार जारी है। कैसे आतंकी गुफाओं में छिपे हुए हैं, कैसे गुफाओं में छिपे हुए हैं और क्या कुछ टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जरा वो जानकारी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि आतंकियों की इन टैक्टिक्स से बखूबी हमारी जो सेना है, हमारी फौज वाकिफ है। चलिए वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। घने जंगल हैं, गुफाएं हैं और ऐसे में आतंकी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में बड़े और घने पेड़ मौजूद हैं, उनकी आड़ ले रहे हैं, उनके पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर जो टैक्टिक है उसको अपना रहे हैं ये आतंकी, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो रहे हैं। लगातार उन्हें ढेर किया जा रहा है, सुरक्षा बलों को अंदर लाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचे इलाके में ये हैं। जवानों को जंगल के अंदर देखने में थोड़ी मुश्किल जरूर आ रही है, लेकिन अंदर छिपे आतंकी बाहर आसानी से देख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं ऊंचाई पर हैं, लेकिन इसका भी अंदाजा फौज को है और यही वजह है फौज पूरी तरह से यहाँ एक्शन मोड में है। लेकिन ये जो टैक्टिक है वो किस तरह से अपनाई जा रही है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। एक तीर से कैसे दो निशाने साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, भारत एक तीर से दो निशाने साध रहा है। आतंकियों का कैसे सफाया किया जा रहा है ये भी आप देख पा रहे हैं। और पीओके अब हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा, दुनिया भी मानती है। और अब जब अंत होगा तो हमारा ही हो जाएगा, ऐसा होता नजर आ रहा है। एक तीर से दो निशाने भारत कर रहा है। एक तरह से समझिए कि ये एक बड़ी तस्वीर है और बड़ा कैनवास है, जिसमें भारत इस चीज को देख रहा है और समझ रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट, आखिर क्या है ऑपरेशन ऑल आउट जिसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और जिस तरह से आतंकी छिपे उनको पूरी तरह से जीरो करने की कोशिश है। अब वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 5वें दिन भी भारतीय सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आपको बता रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। कोकरनाग के जंगलों में आतंकियों की पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ इस्लामिक देश भी भारत के साथ है, पाकिस्तान से अलग खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और मिस्र का भारत को साथ है। पाकिस्तान को छटपटाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है इस चीज से। सऊदी के प्रिंस ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, भारत की तरफ आकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति यहां पर काम आ रही, जो डिप्लोमेसी भारत करता है उसका डंका बजता नजर आ रहा है। पीएम की कूटनीति से पाकिस्तान में बौखलाहट है, छटपटाहट है और बेचैनी, और ये बेचैनी कहीं भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आतंक के खात्मे का वक्त आ गया, क्योंकि अल्टीमेटम भारत ने दे दिया है। 100 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भारत सरकार अब दुश्मनों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि अब सिर्फ 9 घंटे पाकिस्तान के पास बचे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं। धरती के स्वर्ग के इन्हीं घने जंगलों में घात लगाए बैठे आतंकियों पर सुरक्षा बल 24 घंटे नजर गड़ाए बैठे हैं। आतंकियों की छोटी सी गलती और वही हो जाएगा उनका दी एंड। न सिर्फ ये आतंकी मारे जाएंगे, बल्कि सीमा पार बैठे इनके आका का भी खात्मा तय है। पाकिस्तान पर अगले 9 घंटे भारी हैं, क्योंकि भारत तैयार है अपने शूरवीरों के बलिदान का बदला लेने के लिए। हिंदुस्तान अपने 3 सपूतों की शहादत का बदला लेकर रहेगा। जो कुछ भी बीते 5 दिनों से कश्मीर में चल रहा है वो भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि इसका हश्र भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। शायद पाकिस्तान भूल गया है कि 26 फरवरी 2019 को कैसे भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त करके रख दिया था। और अब फिर वही हालात पाकिस्तान ने खड़े कर दिए हैं, जो भारत को पहले से भी ज्यादा आक्रामक कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। भारत हर उस नुकसान का बदला लेगा जो उसे पाकिस्तान के कारण पहुंचा है।
मेरा एक मानना है कि बालाकोट की स्ट्राइक की तरह तो ठीक है, बट वो उसको इससे शांति नहीं मिलेगी इससे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी जो नापाक हरकतों पे बाज नहीं आएगा। उसका एक ही तरीका है कि जब हिंदुस्तान के हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज को पता लगे कि भाई लॉन्च पैड के अंदर आतंकी आ गए हैं, ISI ले आई है उनको, आर्मी ले आई है, अब उनको उन्होंने पुश करना है हिंदुस्तान की तरफ, हमें वो पूरा लॉन्च पैड ही उड़ा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ये ट्वीट इस बात का सबूत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो कभी पाकिस्तान ने सोचा तक नहीं होगा। राजीव चंद्रशेखर ने भारत के दुश्मनों को खुली चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि भारत किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और भारत के साथ युद्ध करोगे तो तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण कोई और करेगा। मतलब साफ है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को फिर से मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। हो सकता है कि कल सुबह ही पाकिस्तान में सूरज ना उगे, क्योंकि ये जो G20 का जो सक्सेस है इसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज करना है, और इसीलिए आप देखते हैं कि ये सारी बातें चल रही हैं। अब ज़्यादा देर नहीं चलेंगी, क्यों? क्योंकि अब हिंदुस्तान जो है हमें पता है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, अब उसका सिर्फ ये कॉन्क्रीट एक्शन प्लान हमें करके इसको न्यूट्रलाइज करना है। कोकरनाग के जिन पहाड़ों, जंगल और गुफाओं में आतंकी छिपकर बैठे हैं, वहां भारतीय सेना के जवानों ने घेराबंदी की हुई है। अनंतनाग में एनकाउंटर साइट पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। जहां ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। वहां एक तो कड़ी चढ़ाई है, ऊपर से घना जंगल है, 12 से 20 फीट गहरी गुफाएं हैं। इन गुफाओं को आतंकियों ने सीमेंट, प्लास्टिक और लकड़ियों से ढका हुआ है। ये ऑपरेशन चुनौतियों भरा इसलिए भी है क्योंकि देख रहे हैं आप किस तरीके के जंगल में यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। दरअसल कोकेरनाग के जंगल का ही ये एक हिस्सा है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये बहुत ही आसान और कंफर्टेबल जोन है, लेकिन जिस जगह पर ऑपरेशन चल रहा है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल इतने ज्यादा घने हैं कि वहां पर मूवमेंट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। कोकेरनाग के जंगलों की खासियत ये भी है कि वो कई इलाकों को जोड़ते हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ शामिल है। पीर पंजाब रेंज के ये जंगल सेना के जवानों के लिए तमाम मुश्किलें पैदा कर रहे हैं इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम चुनौतियां भारतीय सैनिकों के बुलंद हौसलों के आगे बेहद छोटी हैं। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन ऑल आउट पर काम कर रहे हैं। हमारी फौज के इस हौसले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि जब साल 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था, उसकी कामयाबी की वजह से दुश्मन के हजारों आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। इसके बाद इन्होंने टारगेट किलिंग के सिलसिले को शुरू किया, उस पर भी सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया। ऐसे में लगता है कि भारत की कार्रवाई को देखते हुए सीमा पार से आतंक के आका भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। यहाँ पे आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, अपनी रणनीति बदली है और अब वो जंगलों, गुफाओं और इस तरीके के इलाकों का सहारा लेकर के जम्मू कश्मीर की वादी में एक बार फिर से यहाँ पे अमन और चैन में जहर घोलना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि अनंतनाग में जिस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आतंकियों ने पहाड़ी जंगलों का सहारा लिया, वहीं पर छिप करके बैठे हुए हैं। कई सुरंगें हैं, पुरानी गुफाएं हैं जिसका वो सहारा ले रहे हैं, ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं और इसी के चलते वहां पर सेना के जवानों को उनसे लोहा लेने में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी पेश आई हैं। चाहे अब आतंकिस्तान अपनी रणनीति में कितने बदलाव कर ले, लेकिन बार बार ऐसी नापाक हरकतों के बाद उसका सर्वनाश तय है। कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान में कल सुबह ही काला सवेरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में लाहौर टू कराची डर का माहौल है। पाकिस्तान कांप रहा है। भारत का प्लान ऐसा लगता है कि भाग गया है, लेकिन किस तरह से खाल उधेड़ने की तैयारी है जरा आपको बताते हैं। आतंकियों का हिसाब, फाइनल हिसाब करने की तैयारी है, यह हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों की कोकरनाग के जंगल में घेराबंदी का जो दौर चल रहा है वो थमा नहीं है। 100 घंटे से घेराबंदी की हुई है। हाइड आउट को 10 से ज्यादा टीमों ने घेर रखा है।
एक तरह से कहें तो पैनी निगाहें हैं सुरक्षा बलों की। आतंकवादी जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं, बिलों में छुपे हुए हैं। आतंकी पूरी तरह से घिरे हुए हैं और जल्द ही मार गिराए जाएंगे। जल्द ही बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिलने वाली है, क्योंकि सेना ने बड़ा जाल फैलाया हुआ है और आतंकी पूरी तरह से फंसे हुए हैं। भारतीय सेना ने हेरोन ड्रोन इस्तेमाल किया है। ड्रोन की मदद से आतंकियों पर ग्रेनेड दागे, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। पहाड़ों में छिपे आतंकियों पर मोर्टार दागे गए हैं। वेपन से लैस भारत की सेना लगातार जवाब दे रही है। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और तरह तरह से पूरे इलाके को एक तरह से कॉम्ब ऑफ किया गया है। और आप समझिए कि एक एक कोने पर भारत की सेना की, भारत की फौज की कड़ी और पैनी निगाहें बनी हुई है। लेकिन किस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, यही तस्वीर तो बौखलाहट ला रही है पाकिस्तान में। ऐसे नहीं आ रहे हैं आतंकी, ये जो बेचैनी है पाकिस्तान की, उसका इलाज भारतीय सेना कर रही है। लेकिन कश्मीर की तस्वीर कैसे बदली है, वो जानकारी भी अब हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। 2023 का अगर आंकड़ा हम आपके सामने रखें, अब तक 40 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। 8 स्थानीय आतंकियों का सफाया किया गया है पूरी तरह से। 32 विदेशी आतंकी हैं। 2023 के पूरे आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जिन्हें ढेर कर दिया गया। धारा 370 का जिस तरह का असर था वो अब यहां पर दिखाई दे रहा है। कश्मीर के युवा आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं। 370 हटने के बाद से बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ तब्दीलियां आई हैं। अलगाववादियों पर भी नकेल कस दी गई है। उनको समझा दिया गया है कि कश्मीर में ये नहीं चलने वाला। जम्मू कश्मीर में कारोबारी गतिविधियां भी तेज की गई, क्योंकि विकास का रास्ता यहीं से खुलता है। घुसपैठ में कमी आई है, सुरक्षा ग्रिड को अभेद्य बना दिया गया और यही वजह है कि पाकिस्तान आतंक का सहायक